हेलो, वेलकम फ्रेंड्स। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पार्ट 3 टेंस वाइज सेंटेंसेस लेंगे हम। देखिए फर्स्ट सेंटेंस जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक सेंटेंस मैंने लिखा है, आई टीच ग्रामर, फुल स्टॉप। आई टीच ग्रामर सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्यों है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, राइट। ट्रांजिटिव वर्ब है, ये हमारा इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? जब इस तरह के टेंस में सेंटेंस दिया हो तो पैसिव कैसे बनाएंगे? इसका बेसिक जो रूल है वो क्या है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, पीछे चला जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव में वो सब्जेक्ट बन जाएगा। और अकॉर्डिंगली उसी टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑक्सिलरी जो है, हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि पैसिव वॉइस में हमेशा ऑक्सिलरी का होना कंपलसरी है। यहाँ ऑक्सिलरी प्रेजेंट टेंस की ऑक्सिलरी यानी बी की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट टेंस की ऑक्सिलरी का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो भी ऑक्सिलरी हम लगा रहे हैं उसकी फर्स्ट फॉर्म। तो ये बी की फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म ये भी प्रेजेंट टेंस हो गए और ये भी प्रेजेंट टेंस हो गए। तो हमारा ऑब्जेक्ट था वो क्या बन गया? सब्जेक्ट। ग्रामर इज किसके कारण है? टेंस के कारण, प्रेजेंट टेंस की ऑक्सिलरी। टॉट थर्ड फॉर्म। हमने बताया था हमेशा पैसिव वॉइस की एक कंडीशन है कि बगैर थर्ड फॉर्म के, बगैर पास्ट पार्टिसिपल के कोई पैसिव नहीं बन सकता, राइट। बगैर ऑक्सिलरी के कोई पैसिव नहीं बन सकता। उसके बाद बाई प्लस एजेंट का मतलब ऑब्जेक्ट जो आई जो है ये नॉमिनेट, आई का ही ये जो ना ऑब्जेक्टिव केस रहेगा। ऑब्जेक्टिव केस आपको याद होगा, जैसे आई जो है सब्जेक्टिव केस है, माई जो है ये पॉजेसिव है, और मी जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है। तो सब्जेक्ट को हम किस में बदल रहे हैं? ऑब्जेक्ट में। यहाँ पर पॉजेसिव का कोई यूज नहीं रहेगा, यहाँ पर कोई, राइट। तो जब भी हम इस तरह से सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस सब्जेक्ट का कोई भी सब्जेक्ट है उसका जो ऑब्जेक्टिव जो फॉर्म है, एक्यूजेटिव जो फॉर्म है वो यहाँ पर रहेगी, राइट। आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ये पॉजेसिव फॉर्म है, राइट। सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव, पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस। तो हमेशा इसका ऑब्जेक्ट, अगर यहाँ पर ही होता तो ही, सी, ही, हिज, हिम, यहाँ पर हिम आ जाएगा। और अगर सी है तो सी, हर आ जाएगा। दे है तो दे, देयर, देम आ जाएगा। यहाँ पर हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो ये समझ लीजिए बात को। तो ग्रामर इज टॉट बाई प्लस एजेंट, यानी ऑब्जेक्ट जो हमारा क्या रहेगा? मी। तो ये सिंपल प्रेजेंट का जो है रूल रहेंगे। अब टेंस बदल जाएगा। मान लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूस आ गया। कंटिन्यूस में हम क्या देख रहे हैं? कंटिन्यूस की क्या पहचान है? ऑक्सिलरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, सब्जेक्ट ऑक्सिलरी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। अब उसी तरह से ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ पर ग्रामर उसी टेंस में, यहाँ पर आई के कारण एम लगा हुआ है, ग्रामर के कारण क्या आ जाएगा? ये इज। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट है, देख लीजिए प्रेजेंट में है, एक्टिव भी प्रेजेंट में है और इसका पैसिव भी प्रेजेंट में रहेगा। टेंस नहीं बदलेगा। हमने पहले ही बताया था कि टेंस नहीं बदलेगा, मीनिंग नहीं बदलेगा, राइट। टेंस और मीनिंग नहीं बदलते, सिर्फ प्रोनाउन में चेंज आ जाती है। सब्जेक्टिव की जगह क्या हो जाता है? ऑब्जेक्टिव केस आ जाता है, और कोई चीज़ नहीं है। तो ग्रामर इज। अब आईएनजी को यहाँ पर, क्योंकि हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म के साथ कभी आईएनजी नहीं लग सकता, टॉट प्लस आईएनजी नहीं लिख सकते। तो उस आईएनजी को लगाने के लिए हमें अपने पास से क्या लगाते हैं? हमेशा कंटिन्यूस किसी का भी रहेगा, उसमें हम बी प्लस आईएनजी। ग्रामर इज बीइंग टॉट। पैसिव वॉइस में हमें थर्ड फॉर्म चाहिए थी, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट है, इसके साथ आईएनजी नहीं लगा सकते, इसलिए उस आईएनजी को कंटिन्यूस टेंस रखने के लिए हमें बीच में क्या इंट्रोड्यूस किया है? बीइंग। ग्रामर इज बीइंग टॉट बाय प्लस एजेंट जो है आई का मी रहेगा, राइट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देख लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म के कारण ये क्या है? प्रेजेंट है। प्रेजेंट हैज है, फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट है। परफेक्ट का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई हैव टॉट ग्रामर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट जो क्या बन गया? सब्जेक्ट। ग्रामर, अब ग्रामर के कारण हैव यहाँ नहीं आ सकता, हैज। आई के कारण हैव है, ग्रामर के कारण हैज रहेगा। ग्रामर हैज। अब इसको उसी तरह से हम यहाँ पर बीन,
हैज़ बीन अपने पास है, जैसे यहाँ बीइंग लगाया था तो किसी के भी परफेक्ट टेंस किसी का भी होगा तो हम बीन का इस्तेमाल करेंगे। ग्रामर हैज़ बीन टॉट बाय मी, ग्रामर हैज़ बीन टॉट बाय मी। क्लियर? समझ लीजिए थोड़ा सा। कंटिन्यूस था तो इज बीइंग, परफेक्ट है तो हैज़ या हैव बीन, राइट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में इसी टेंस को लेके आते हैं सेंटेंस को। आई हैव बीन टीचिंग ग्रामर, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। समझ लीजिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस क्यों नाम दिया इस टेंस को। ये प्रेजेंट का मतलब ये फर्स्ट फॉर्म है, परफेक्ट का मतलब बी की थर्ड फॉर्म है, कंटिन्यूस का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। तो हमारा टेंस क्या बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, राइट। अब इसको अगर पैसिव में हम ले जाना चाहें बना तो सकते हैं, बन जाएगा, बट वो स्ट्रक्चर जो बनेगा वो एक्सेप्टेबल नहीं है, राइट। इसलिए हम इस टेंस का कभी पैसिव वॉइस नहीं बनाते। अगर बनाने को रूल लगाते हैं तो ठीक है, बन जाएगा। कैसे हो जाएगा ये, ग्रामर हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। ग्रामर हैज़, ग्रामर सपोज यहाँ पर ग्रामर हैज़, हैव, बीन, इस तरह का सुपरफ्लुअस जो है ना, सुपरफ्लुअस सेंटेंस बन जाएगा तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इसको हम इसमें नहीं बनाते। किसी का भी चाहे प्रेजेंट का, चाहे पास्ट का, चाहे फ्यूचर का, इस टेंस में जब आता है तो कोई पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो दिस इज द वे हाउ वी कैन चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। क्या खास बात देखी कि जब भी कोई भी टेंस उसका पैसिव जो बनाते हैं, ठीक है, तो कभी टेंस चेंज नहीं हो रहा है, टेंस चेंज नहीं हो रहा है, ना मीनिंग चेंज हो रहा है, टेंस वही रहेगा। ये देखिए ये कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, ये परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है, राइट। ये प्रेजेंट है तो ये सिंपल प्रेजेंट है, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल पास्ट टेंस में लिखते हैं। मैं सब्जेक्ट चेंज करता हूँ, सपोज यहाँ पर ही टॉट ग्रामर, ही टॉट ग्रामर, राइट। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। ग्रामर शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा, ठीक है। अब पास्ट की ही हम यहाँ पर ऑक्सिलरी लेंगे। ग्रामर वॉज टॉट बाय हिम, क्लियर। ग्रामर वॉज सिंपल पास्ट टेंस की सेकंड फॉर्म, ये भी सेकंड फॉर्म है, ये भी सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म हो गई, राइट। पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म लेंगे। ये सेकंड फॉर्म है, ये बी की सेकंड फॉर्म है, बी वॉज बीन, जैसे आपने सुना होगा, बी वॉज बीन। मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। बी की फर्स्ट फॉर्म में आ जाते हैं हमारे पास इज, एम, आर, दीज आर द फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म में आ जाते हैं हमारे पास वॉज और वर, राइट। और थर्ड फॉर्म में जब हम बात करते हैं तो बीन, और यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में अगर बात करते हैं तो बीइंग भी आ जाता है, राइट। इज एम आर, बी की जितनी भी फॉर्म्स हैं, इज एम आर, ये बीइंग, इज एम आर और बीइंग, और सेकंड में वॉज वर, और थर्ड में क्या आ जाती है, बीन, राइट। तो ये हमारे पास ये सेंटेंस है, सिंपल पास्ट टेंस का ये सेंटेंस है। ही टॉट ग्रामर, ही सब्जेक्ट है, टॉट सेकंड फॉर्म है टीच की, सिंपल पास्ट टेंस ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया। सिंपल पास्ट के लिए हमें सेकंड फॉर्म की ऑक्सिलरी चाहिए, तो बी की ऑक्सिलरी सेकंड फॉर्म क्या है, वॉज है, और टॉट ये थर्ड फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म थी, यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म है, और बाई प्लस में एजेंट, ही का, ही जो हमारा नॉमिनेटिव है, और इसका एक्यूजेटिव फॉर्म क्या है, हिम, अभी हमने बताया था पहले। आगे लेते हैं, जैसे मान लीजिए पास्ट कंटिन्यूस में लेते हैं सेंटेंस, इसी सेंटेंस को हम पास्ट कंटिन्यूस में ले जाते हैं। he was teaching grammar, he was teaching grammar, right। इसका पैसिव बनाइए, जैसे ग्रामर हमारा सब्जेक्ट बन गया यहाँ पर, ग्रामर was teaching। कंटिन्यूस के लिए अभी हमने बताया था पहले, प्रीवियस जब टेंस हम कर रहे थे तो उसमें अपने पास से कंटिन्यूस जब भी होता है तो बीइंग अपने पास से लगाते हैं। क्यों लगा रहे हैं बीइंग अपने पास से, क्योंकि हमें यहाँ पर थर्ड फॉर्म चाहिए, टीच की थर्ड फॉर्म चाहिए, टॉट के साथ आईएनजी लग नहीं सकता, तो कंटिन्यूस रखने के लिए हमें अपने पास से क्या लगा है, बीइंग। ग्रामर वॉज बीइंग टॉट बाय हिम, राइट। अब लेते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट, इसी सेंटेंस को ही हैड टॉट ग्रामर, ही हैड टॉट ग्रामर, ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। ग्रामर
had been taught by him, right? परफेक्ट में been, ये भी थर्ड फॉर्म है, ये भी थर्ड फॉर्म है और ये भी थर्ड फॉर्म है, had been taught by him। क्लियर? अब लेते हैं हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसमें टेंशन क्या बन जाएगा? ही हैड बीन टीचिंग ग्रामर। ही हैड बीन टीचिंग ग्रामर समझ लीजिए कैसे ही ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कंटिन्यूअस। इसको हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नाम क्यों दिया सेंटेंस को? पास्ट के लिए हैड, परफेक्ट के लिए बीन थर्ड फॉर्म, कंटिन्यूअस के लिए फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। अब इसका जो पैसिव वॉइस है वो हमने आपको पहले भी बताया था, नॉट एक्सेप्टेबल। प्रेजेंट के मामले में जैसे बताया था बन जाएगा इसका, पर पैसिव वॉइस में बदल जाएगा, बट डबल हेड और सुपरफ्लूअस स्ट्रक्चर हो जाएगा और वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो दिस इज अबाउट पास्ट टेंस। अभी हम देखते हैं इसका फ्यूचर टेंस। आई शैल टीच ग्रामर। ग्रामर विल बी टॉट बाय में। समझ लीजिए इसको, सिंपल फ्यूचर टेंस को समझ लीजिए। आई सब्जेक्ट है, शैल हमारी ऑक्सिलरी है, मॉडल वर्ब है, टीच फर्स्ट फॉर्म है, मॉडल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया यहाँ पर। ग्रामर विल बी टॉट बाय मी। फ्यूचर कंटिन्यूस में देखते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस में आई shall be teaching grammar, right? Not acceptable, इसका पैसिव जो है not acceptable, right? फ्यूचर परफेक्ट में देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट I shall have taught grammar, राइट? इसका पैसिव हम बनाते हैं यहाँ पर, ग्रामर विल हैव बीन टॉट बाय मी। समझ लीजिए यहाँ पर हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस आई शैल हैव बीन टीचिंग grammar, right? Not acceptable, इसका भी नहीं बन रहा है यहाँ पर। तो दिस इज समथिंग अबाउट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पार्ट 3। टेंस वाइज हमने बता दिया कि जिस टेंस में एक्टिव वॉइस है उसी में पैसिव रहेगा। सिर्फ थोड़ा सा हम चेंज करते चले जाएंगे इसको। प्रोनाउंस को चेंज करना है, उनकी जगह बदलनी है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में, और उसके अकॉर्डिंग हम ऑक्सिलरी लगा करके, और हमेशा पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म में इस्तेमाल करते रहेंगे। सो दिस इज समथिंग अबाउट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस टेंस वाइज पार्ट 3। थैंक यू सो मच।